हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जीके पढ़ में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा थर्ड, जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके से कवर करने वाले हैं अपने क्वेश्चन। इसी के साथ अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और हम आपको है वो जीके जीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी का जो रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपनी जो तैयारी है और बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को घाव भरने में सहायक है? तो घाव भरने में विटामिन है वो सी सहायक है हमारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। इसी के साथ विटामिन सी के बारे में आपको महत्वपूर्ण बात है वो भी नोट करनी है कि शरीर के अंदर वह कौन सा विटामिन है जो संग्रहित नहीं रहता है, तो वो भी आपका विटामिन सी हो जाएगा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका कैल्सिफेरॉल, सॉरी एस्ट्रोबिक अम्ल होगा, एस्ट्रोबिक अम्ल, एस्ट्रोबिक अम्ल होगा। जबकि विटामिन ए है ये आपका रेटिनोल है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा गांधी इरविन समझौता है वो कब होता है? तो इस समझौते का एक अन्य नाम है जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता है ये आपका होता है 5 मार्च 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रस्तुति का लेखक है हरिसेन है वो किसके दरबार में था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त के दरबार में। विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर है। समुद्रगुप्त है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसे कविराज भी कहा जाता है। जो इसके सिक्कों पर है इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके द्वारा वो कौन सी उपाधि ग्रहण की गई थी, तो वो की गई थी अश्वमेधकर्ता। नेक्स्ट हमारा, किस स्तूप को दमेक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपके सांची के स्तूप को है वो दमेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर स्थित है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में 1580 के अंदर है वो इसका निर्माण करवाया जाता है और इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था आपके अकबर द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अकबर द्वारा कुछ और प्रमुख कार्य किए गए थे वो भी आपने नोट करिए। जैसे इसके द्वारा 1582 में दीन ए इलाही धर्म है इसको वो स्टार्ट किया गया था और इसका जो प्रधान पुरोहित था वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका अबुल फजल को और इसमें प्रथम सम्मिलित होने वाला हिंदू था बीरबल। इसी के साथ अकबर द्वारा है वो 1562 में आपकी दास प्रथा को समाप्त किया जाता है और 1563 के अंदर है वो तीर्थ कर समाप्त किया जाता है और सती प्रथा को हटाने वाला भी मुगल शासक आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी अकबर ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, नारोपा कहाँ का प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है? ऑप्शन आपकी मिजोरम, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड। तो नारोपा आपका हो जाएगा सिक्किम का। विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में झारखंड की जो संथाल जनजाति है इसके द्वारा वो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड की जो संथाल जाति है इसके द्वारा है वो आपका सिक्का देसाई नृत्य है ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो ये आपका भाग हो जाएगा भाग 6 को है वो राज्य का संविधान भी कहा जाता है। और राज्य के जो आपसे अनुच्छेद पूछ ले जाए तो भाग 6 के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके अंदर आपके अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद ए है आपका 152 से लेके
152 से लेके आपके होंगे 237 तक। जबकि भाग 5 है, इसके अंदर आपको सम को है वो निरूपित किया गया है और ये आपके अनुच्छेद होंगे इसके अंदर 52 से 151 के मध्य। और भाग 8 के अंदर है, इसके अंदर राज्य संघ राज्य क्षेत्र है जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन मिलता है और इसके अंदर अनुच्छेद आपके 239 से 242 तक का वो उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग 4 के अंदर है, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है और ये आपके अनुच्छेद है इसके अंदर 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किस वर्ष में किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने जो कंपनी है इसके अंदर अपने प्रशासन को और दृढ़ करने के लिए और जो सारी शक्ति है वो अपने हाथ में लेने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट है वो प्रस्तावित किया गया था और ये आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा आपका 1773 के अंदर है वो इसको है वो लागू किया जाता है। तो 1773 के अंदर होगा ये, 1773 के अंदर। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के द्वारा वो आपका प्रथम जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही की गई थी और ये आपकी कब की जाती है? 1774 के अंदर की गई थी। और प्रथम जो आपका उच्च न्यायालय ये काम पे स्थापित किया गया था तो ये आपका किया गया था कलकत्ता के अंदर और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बनाए गए थे सर एलिहाज एम्पे। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री है वो किन्हें बनाए गए थे? तो वित्त मंत्री है ये आपके बनाए गए थे जॉन मथाई को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्हें गृह मंत्री बनाया गया था और भीमराव अंबेडकर है इन्हें आपके कानून मंत्री बनाया गया था। बाद में इन्होंने किसी का जो पंडित नेहरू से मतभेद होने के कारण है वो हिंदू बिल कोड के माध्यम पर, तो इन्होंने बाद में इस पद से वह इस्तीफा दे दिया था। और गुलजारी लाल नंदा है इनको आपका वो कौन सा पद दिया गया था? तो इनको योजना मंत्री है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कायदे आजम उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो कायदे आजम के उपनाम से आपका जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबकि मदन मोहन मालवीय है इन्हें मान उपनाम से अब जाना जाता है। और ए.ओ. ह्यूम है इनके द्वारा आप सभी को पता है कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1885 के अंदर और इन्हें वो हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट है हमारा, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित विवरण का उल्लेख है वो आपके किस वेद के अंदर किया गया है? तो चिकित्सा का जो वर्णन है वो आपका मिलता है ऋग्वेद के अंदर। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए भवन निर्माण वो किसके अंदर वर्णित किया गया है? तो भवन निर्माण का आपका हो जाएगा इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर। सामवेद है इसके अंदर आपका भारतीय संगीत है, इसका जनक भी है वो किस वेद को माना गया? तो वो भी सामवेद को माना गया है। और युद्ध का वर्णन है वो आपका किसके अंदर वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अफ्रीका गांधी के रूप में पहचाने जाते हैं। तो अफ्रीका गांधी के रूप में पहचाने जाते हैं नेल्सन मंडेला जी को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1990 के अंदर है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम दो व्यक्ति थे जिन्हें विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो एक तो आपके नेल्सन मंडेला जी हो जाएंगे और सेकंड है वो अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद सुकर्नो है इन्हें कहाँ का गांधी कहा जाता है? तो आप सभी नोट कर लीजिए, इंडोनेशिया का गांधी है वो मोहम्मद सुकर्नो को कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार है इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है या बादशाह खां या फिर बादशाह खां के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जूंद के युद्ध का संबंध है
वो है औरंगजेब दारा शिकोह से, या फिर इल्तुतमिश या फिर याल्दो से, इल्तुतमिश या आराम शाह, या फिर आपका इल्तुतमिश या बलबन। तो या जूंद का युद्ध है ये 1210 के अंदर होता है आपका, और ये होता है आपका आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य। आराम शाह वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बसंत माता के नाम से वो किन्हें जाना जाता है? मीराबाई को, या फिर एनी बेसेंट को, या मदर टेरेसा को, या फिर सरोजनी नायडू को। तो बसंत माता के नाम से जाना जाता है एनी बेसेंट को। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपको कुछ इनसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बनने वाले वो भी नोट करने हैं। जैसे एनी बेसेंट है वो भारत किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी आपकी 1893 के अंदर, और एच.एस. ओकलेट के साथ इन्होंने भारत यात्रा की थी। इसी के साथ इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के साथ है वो 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना की थी। और इनकी एक पत्रिका है फेमस, जिसका हर एक परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता है, न्यू इंडिया, ये इनकी पत्रिका थी। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इनके द्वारा 1917 के अंदर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में किया जाता है। ये प्रथम महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिनके द्वारा 1917 का कांग्रेस अधिवेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो उद्योगों का विकास है ये आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये आपकी कब से कब तक स्टार्ट की गई थी? तो ये आपकी 1956 से 1961 के मध्य वो स्टार्ट की जाती है। और ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये आपकी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्योगों का विकास था, जबकि प्रथम का था हमारा कृषि का विकास। और ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये आपकी हेरोड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे आपकी जेबी कृपलानी को, जबकि इसकी जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? तो वो थे आपके सरदार पटेल है। ये आपकी अल्पसंख्यक समिति हो गई, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति हो गई, या फिर राज्य या फिर संघीय जो आपकी समिति है इसके भी अध्यक्ष है वो सरदार पटेल को ही बनाया गया था। जबकि एच.सी. मुखर्जी है, इनको है वो कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनको अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष है वो बनाया गया था, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। और गोपीनाथ भारद्वाज है, इनको जो आपके पश्चिमी राज्य है हमारे जैसे असम साइड के, तो वहाँ पर इनको है वो मौलिक अधिकार के जो समिति है उसके अध्यक्ष है वो बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको नियमन समिति या फिर आपकी जनता समिति हो गई या फिर संचालन समिति, इनके अध्यक्ष है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48A के अंदर। अनुच्छेद 48A के अंदर है वो पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण संबंधित है वो वर्णन दिया गया है। जबकि अनुच्छेद आपका 48 है, इसके अंदर है वो वर्णन किया गया है आपका कृषि व पशुपालन का। जबकि अनुच्छेद आपका 49 है, इसके अंदर आपका वर्णन मिलता है जितनी भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है इनकी जो सुरक्षा है उसका वर्णन है वो मिलता है हमें। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक संगीत का पिता है वो किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पिता है ये आपका पुरंदरदास के लिए कहा गया है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध वो किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका
तालिकोटा का जो युद्ध है, जिसे कि राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है या फिर बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपका 1565 ईस्वी के अंदर है वो होता है। और ये आपका हुआ था बहमनी साम्राज्य और आपके विजयनगर का जो साम्राज्य है तुलुक वंश, इसके मध्य ये युद्ध होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था, तो वो था आपका सदाशिव। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसका जो सेनापति है वो कौन था तुलु वंश का, तो सदाशिव का जो सेनापति था उसका नाम था आपका राम राय। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1665 भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस समय क्या हुआ था, आपकी पुरंदर की जो संधि है वो होती है शिवाजी व आपके मुगलों के मध्य। और 1658 है, इस समय आपका दो युद्ध होते हैं। एक तो दोनों युद्ध है वो औरंगजेब व दारशिकोह के मध्य होता है। फर्स्ट हुआ था धर्मत का युद्ध और सेकंड है वो आपका युद्ध, फर्स्ट तो आपका हो जाएगा धर्मत का युद्ध और सेकंड है आपका सामूगढ़ का युद्ध है, वो भी इसे कहा जाता है। और 1540 के अंदर है वो आपका शेर शाह सूरी वास्ते आपका हुआ था हुमायूं के मध्य कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता माना गया है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसे भारत की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है और इसका निर्माण है ये आपका करवाया जाता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है वो इस मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। और इसके द्वारा है वो कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया जाता है, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए 28 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान के अजमेर के अंदर स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका भी निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मुसलमान स्त्रियों को संतों व पीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंधित है वो किसने किया था, तो ये आपके करता है लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा है वो गुलरू के नाम से कविताएं लिखने वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए लोधी वंश का शासक कौन था, तो वो था आपका सिकंदर लोधी। तथा इसके द्वारा जो संस्कृत के ग्रंथ है उनका फारसी भाषा के अंदर अनुवाद फरंगी सिकंदरी नाम से भी करवाया था। और एक प्रश्न और बनता है कि यमुना घाट पे हिंदुओं का स्नान करने पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक दिल्ली का शासक कौन था, तो वो भी आपका सिकंदर लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किस अभिलेख को रानी का अभिलेख नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपको नोट करना है कि जो अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका 7वां अभिलेख। नेक्स्ट है हमारा यात्रियों का राजकुमार है वो किसे कहते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार या फिर नीति का पंडित या फिर वर्तमान शाक्य मुनि, ये सभी नाम है वो आपके हिमसांग के लिए कहा गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये 627 ईस्वी के अंदर है वो आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने हर्ष को कौन सी उपाधि दी थी, तो इसने हर्ष को पंच भारत का स्वामी कहा था। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो ये आपका हो जाएगा शशांक। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आ रहा हो, तो आप सभी है वो इस सेशन से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत करें। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।